जय हिंद दोस्तों। आइए आज आपको अनुच्छेद के टॉप 20 क्वेश्चन में टॉप 20 क्वेश्चन का क्यूज में लेकर चलते हैं। और इसका सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है? तो किसमें? ऑप्शन नंबर ए सही है, अनुच्छेद 19 के ए में बताया गया है, प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट, 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है, अनुच्छेद 51 के ए में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है, अनुच्छेद 51 के ए में। नेक्स्ट, कहा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है। नेक्स्ट, लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 108 में किया गया है, 108 में किया गया है। नेक्स्ट, कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि इंडिया अर्थात भारतीय राज्यों का एक संघ होगा? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि इंडिया अर्थात भारतीय राज्यों का एक संघ होगा? तो किसमें कहा गया है? ऑप्शन नंबर सी सही है, अनुच्छेद 1 में भारतीय राज्यों का संघ कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि वित्त आयोग किस अनुच्छेद में है? वित्त आयोग किस अनुच्छेद में है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, अनुच्छेद 280 में है, अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का वर्णन किया गया है। ये जो 110 है इसमें धन विधेयक का वर्णन किया गया है, धन विधेयक का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, धन विधेयक किस अनुच्छेद से संबंधित है? अभी हम पीछे आपको बताए धन विधेयक किस अनुच्छेद से संबंधित है? धन विधेयक किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर सी 110 से संबंधित है। किससे? 110 से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 8, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किस अनुच्छेद में वर्णन है? कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण मतलब अलग किस अनुच्छेद में वर्णन है? तो किस में वर्णन है? तो ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 50 में इसका वर्णन किया गया है, ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 50 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, संसद का गठन किस अनुच्छेद में किया गया है? संसद का गठन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो किस में किया गया है? ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 79 में किया गया है, अनुच्छेद 79 में। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का गठन है, अनुच्छेद 81 में लोकसभा का गठन किया गया है। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद में है? तो किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 39 में ग्राम पंचायतों का गठन का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन का संबंध किस अनुच्छेद में है? उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का स्थापना और गठन जो है वो कह रहा है का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 124 में इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट, लोकसभा का गठन किस अनुच्छेद में है? अभी पीछे आया था संसद का गठन, आ गया लोकसभा का गठन किस अनुच्छेद में है? तो ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 81 में लोकसभा का गठन किया गया है और अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का गठन किया गया है। नेक्स्ट, संसद के अवकाश के दौरान राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करना किस अनुच्छेद में है? संसद के अवकाश के दौरान राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करना किस अनुच्छेद में है? तो किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 123 में है। किस में है? अनुच्छेद 123 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान है? भारतीय संविधान में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान है तो किसमें है? ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 371 में राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का वर्णन है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत का राष्ट्रपति का वर्णन है। भारत का राष्ट्रपति का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, अनुच्छेद 52 में भारत के राष्ट्रपति का वर्णन है। अनुच्छेद 52 में भारत के राष्ट्रपति का वर्णन है। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का वर्णन है। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का वर्णन है। अनुच्छेद 93 में लोकसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का वर्णन है। लोकसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का वर्णन है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है अखिल भारतीय सेवाएं का वर्णन किस अनुच्छेद में है? अखिल भारतीय सेवाएं का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो किस में है? ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 312 में है। किस में? अनुच्छेद 312 में है। अनुच्छेद 343 में राजभाषा का वर्णन है। अनुच्छेद 343 में राजभाषा का वर्णन है। नेक्स्ट कह रहा है कि देश में आपातकाल की उद्घोषणा का वर्णन किस अनुच्छेद में है? देश में आपातकाल की उद्घोषणा का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो किस में है? ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 352 में आपातकाल की उद्घोषणा का वर्णन है। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 में, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 में, 360 में है वित्तीय आपातकाल का वर्णन है। नेक्स्ट करा कि जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा का वर्णन किस अनुच्छेद में है? जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो किस में है? ऑप्शन नंबर बी सही है, 370, अनुच्छेद 370 में जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा का वर्णन है। नेक्स्ट कह रहा है संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किस अनुच्छेद में है?
संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है बाबू। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है। अगला और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का गठन किस अनुच्छेद में है? तो राज्यसभा का गठन ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 80 में किया गया है। इसी के साथ अनुच्छेद का फर्स्ट सीरीज आज खत्म हुआ। धन्यवाद। आप लाइक और शेयर जरूर करें।